हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंग्लिश की पंचुएशन की तैयारी करेंगे, जो कि लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम पंचुएशन की अर्थ या उसका डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे। पंचुएशन का अर्थ है विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना। लिखते समय भावों को समझने के लिए कहीं कहीं रुकना पड़ता है। इसके लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं और इन रुकने या विराम चिन्हों के प्रयोग को ही पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन क्या होता है? जो विराम चिन्ह है, इनका लिखते समय हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए कहीं कहीं पर रुकते हैं और ये क्या कहलाते हैं? पंचुएशन कहलाती हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट पंचुएशन है जो निम्नलिखित है, जैसे कि कैपिटल लेटर्स A B C, फिर फुल स्टॉप, कोमा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जिसमें हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास, अपोस्ट्रोफ और साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन और सेमिक्लोन और कोलोन। अब देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोमा के बारे में पढ़ेंगे। कोमा क्या होता है? विभिन्न नाउन्स, एडजेक्टिव आदि को एक दूसरे से अलग व्यक्त करने के लिए। कोमा का प्रयोग किस लिए होता है? विभिन्न नाउन मतलब एक से अधिक नाउन दी गई हूँ या एक से अधिक एडजेक्टिव दिए गए हों, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें इनके बीच में कोमा का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई वॉन्ट ए पेन, ए पेंसिल, एन इंक पॉट, सम पेपर एंड ए टेबल। तो इनको हम आपस में अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया? कोमा का। जैसे ही इज़ ए काइंड, ब्रेव, जेंटल एंड हैंडसम। जैसे कि काइंड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ब्रेव भी, जेंटल भी और हैंडसम भी। और ऊपर वाले क्या थे? सभी नाउन थे। और इनको आपस में अलग करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? कोमा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है अगर अपोजिशन को मतलब अर्थात किसी शब्द के साथ लगकर व्याख्या करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर, द ग्रेट रूलर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। पवन, माय फ्रेंड, इज ए रिपोर्टर। जैसे पवन के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे कि पवन, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रही हैं। उसकी व्याख्या करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? बीच में कोमा का प्रयोग किया। यहाँ पर हम थोड़ा सा कोमा पर रुकेंगे। पवन, माय फ्रेंड, इज ए रिपोर्टर। ऐसे ही अकबर, द ग्रेट रूलर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है इसका प्रयोग यस और नो के बाद में। यस, आई विल हेल्प यू। नो, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तीन प्रयोग हमने देखे अभी तक कोमा के। एक तो था नाउन और एडजेक्टिव, तो एक को एक दूसरे से अलग करने के लिए। दूसरा था अपोजिशन, अगर किसी की हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट था यस और नो के बाद में। फिर है तिथि को साल से अलग करने के लिए। तिथि को साल से अलग करने के लिए, जैसे 10 मई, उसके बाद क्या आएगा? कोमा, 2010, 20 जून 2017। नेक्स्ट है व्हेन और इफ, एज आदि से आरंभ होने वाले क्लाउज को मुख्य क्लाउज से अलग करने के लिए। मतलब अगर कोई वाक्य है वो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है या इफ से स्टार्ट हो रहा है या एज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बाकी उसके पीछे वाला जो क्लाउज है, पीछे वाला जो वाक्य बचा हुआ है, उससे अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कोमा का प्रयोग करेंगे। मतलब व्हेन वाले क्लाउज को या इफ वाले क्लाउज को बाकी बचे हुए क्लाउज से अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई सा ए लायन, आई रन अवे, कि जब मैंने शेर को देखा मैं भागा। व्हेन आई सा ए लायन, यहाँ तक एक क्लाउज है, उसके बाद आई रन अवे दूसरा क्लाउज है। तो इन दोनों क्लाउज को आपस में अलग करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? कोमा का प्रयोग किया। एज आई वॉज गोइंग इन, आई मेट सुभाष। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, पर्सन सूचक चिन्ह का प्रयोग डायरेक्ट क्वेश्चन में किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कि आप मतलब सीधा उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, आर यू गोइंग टू जयपुर, क्या तुम जयपुर जा रहे हो, क्या तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट रूप से हमसे क्वेश्चन किया गया है, इसलिए हम पीछे किसका प्रयोग करेंगे?
पर्सन सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा है मगर जब अगर अप्रत्यक्ष पर्सन मतलब कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं आता, जैसे द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, इसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भाई इन्वर्टेड कोमास। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कोमास। इसमें इसका प्रयोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। इसका प्रयोग इन्वर्टेड कोमास के डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग क्या है, आई सेड हिम वेयर आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, सॉरी आप क्या कर रहे हो। आई सेड हिम, मैंने उससे कहा आप क्या कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट स्पीच है ये। इसमें अगर उसने क्या कहा है इस बारे में हम बताने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग करेंगे। जैसे किशोर सेड, किशोर ने कहा आई हैव वोन द फर्स्ट प्राइज, कि हमने पहला प्राइज जीत लिया। तो इसमें उसने क्या कहा, उस चीज़ को हमें उस चीज़ को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग किया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है किताबों कहानियों कविताओं फिल्मों आदि के नाम को इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। किसको भाई, किताबों कहानियों कविताओं के नाम को इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। जैसे आई हैव सीन द फिल्म दिल से, दिल से क्या है, फिल्म का नाम है, तो फिल्म का नाम हम किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। आई एम रीडिंग द चैप्टर द सुमित विद इन, सुमित विद इन ये क्या है, चैप्टर का नाम है, इसलिए हमने इसको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ इसमें केवल एक ही कोमे जैसा ऊपर आता है। जैसे संज्ञा का पोसेसिव केस बनाने के लिए यह विराम चिन्ह नाउन के अंतिम अक्षर और एस के बीच में लगाया जाता है। मतलब संज्ञा को पोसेसिव फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, और जो अंतिम अक्षर है उसमें पीछे एस जोड़ने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम्स हाउस, श्याम का पोसेशन हाउस, हाउस के ऊपर उसका अधिकार है, तो मतलब श्याम्स हाउस, श्याम का घर, किसका घर, श्याम का, तो श्याम का पोसेशन है, उसके ऊपर श्याम क्या है, नाउन है, तो पोसेसिव नाउन होगी। नेक्स्ट है आई सा राम्स बुक लेइंग ऑन सोहन्स टेबल, मैंने राम की बुक को देखा और वो कहाँ पर रखी हुई थी, सोहन की टेबल पर रखी हुई थी। तो टेबल किसकी, सोहन की, सोहन क्या है, नाउन है, नाउन के पीछे हमने एस लगाने के लिए किसका प्रयोग किया, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया। ऐसे ही राम्स बुक में हमने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट इसका देखते हैं ऐसे बहुवचन नाउन जिनके पीछे एस आता है, ऐसे बहुवचन नाउन जिनके पीछे एस आता है उनमें अपोस्ट्रोफ को एस के बाद में लगाते हैं। जैसे देयर इज गर्ल्स स्कूल, कि यहाँ पर लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल। दैट इज द काइंड किड्स रूम, किड्स रूम मतलब बच्चों का रूम है, वह बच्चों का रूम है। नेक्स्ट इसका प्रयोग हम देखते हैं अक्षरों तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए। संक्षिप्त रूप में जैसे कि MLA MP छोटे रूप में लिखे हुए हैं ये, इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, एस लगाने के लिए ऊपर अपोस्ट्रोफ्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका प्रयोग है किसी अक्षर के स्थान पर भी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग हो सकता है। जैसे डोंट, वोंट, डिड नॉट, डिडंट, दैट्स, जैसे कि